हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम आपको बर्ट्रैंड ओलिगोपोली मॉडल के बारे में बताएंगे। इससे पहले हम ओलिगोपोली का कुर्नोट मॉडल कर चुके हैं। तो जो बर्ट्रैंड का मॉडल है वो जोशी बर्ट्रैंड ने 1883 में दिया है। ये मॉडल है जो कुर्नोट मॉडल को क्रिटिसाइज करता है। कुर्नोट मॉडल में क्या था कि वो प्राइस क्वांटिटी के बीच में कंपटीशन करते थे, लेकिन बर्ट्रैंड कहता है कि एक्चुअल में क्वांटिटी के बीच में नहीं, प्राइस के बीच में दो फॉर्म है वो कंपटीशन करती हैं। तो इसे हम प्राइस वार या फिर प्राइस कंपटीशन वर्ड भी इनके लिए यूज कर सकते हैं। तो इस मॉडल की एक मेन हेडलाइंस है जिसके ऊपर ये मैक्सिमम मॉडल बेस्ड है। तो वो क्या है, ये कहती हैं कि दो फॉर्म होती हैं और दोनों ही जब अपनी क्वांटिटी को डिसाइड करती हैं कि इनको कितना सेल करना है, तो वो अपने माइंड में यह एज्यूम करके चलती है कि जो उनकी राइवल फर्म है वो अपने प्राइस में चेंज नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल, दो फर्म है, फर्म ए एंड फर्म बी। फर्म ए अपने माइंड में यह सोच के प्रोडक्शन के बारे में डिसीजन लेती है कि जो उनकी राइवल फर्म है वो अपने प्राइस में चेंज नहीं करेगी, तो मैं क्या करती हूँ, फर्म ए सोचती है कि मैं अपने प्राइस को कम करके ज़्यादा क्वांटिटी सेल करूँ। और ऐसे ही जब बी फर्म अपने क्वांटिटी आउटपुट के बारे में डिसाइड करती है, तो वो भी यही सोचती है कि जो फर्म ए है वो अपने प्राइस को कांस्टेंट रखेगी। तो देखिए इस मॉडल की कुछ एजम्पशन है। तो फर्स्ट एजम्पशन है हमारे पास टू फर्म्स होती है, फर्म ए फर्म बी, और मार्जिनल कॉस्ट है जो दोनों ही फर्म की आइडेंटिकल होती है। मीन्स मार्जिनल कॉस्ट दोनों फर्म की जीरो होती है, प्रोड्यूस करती है आइडेंटिकल गुड्स प्रोडक्ट को। मार्केट में एक ही गुड है जिसको दोनों फर्म सेम गुड को सेल करती हैं, और जो इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है अनलिमिटेड होती है। मीन्स अगर दूसरी फर्म है, ये दूसरे फर्म के कंज्यूमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उनकी पूरी डिमांड को फुलफिल कर सकती है, इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है। टेक्नोलॉजी में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता। एंड मेन एजम्पशन है प्राइस कंपटीशन है जो इस मॉडल में पाया जाता है। देखिए अब हम डायग्राम के हेल्प से समझते हैं। तो ओ क्यू ए हमारी ए फर्म की क्वांटिटी है एंड ओ क्यू बी हमारा बी फर्म की क्वांटिटी है। राइट हैंड साइड हमारी फर्म बी है एंड लेफ्ट हैंड साइड हमारी फर्म ए है। ओ वाई प्राइस लाइन है दोनों ही फर्म के लिए। तो क्या होता है, सबसे पहले ए फर्म मार्केट में आती है और वो ओ ए क्वांटिटी प्रोड्यूस करती है ओ पी प्राइस पर। एंड देन क्या होता है, बी फर्म मार्केट में एंटर करती है और वो सोचती है कि ए फर्म अपने प्राइस को कम नहीं करेगी, अपने प्राइस को वो कांस्टेंट रखेगी, तो क्यों ना मैं अपने थोड़े से प्राइस कम करके ज़्यादा क्वांटिटी सेल करूं। तो बी फर्म क्या करती है, ओ बी आउटपुट सेल करती है ओ पी वन प्राइस पे, वो थोड़ा सा प्राइस अपना कम कर देती है। एंड देन ए फर्म मार्केट में एंटर करती है। वो अपने माइंड में क्या सोचती है कि जो फर्म बी है अब वो इससे ज़्यादा अपने प्राइस कम नहीं करेगी, तो क्यों ना मैं अपने प्राइस कम करूं और उससे ज़्यादा क्वांटिटी सेल करूं। तो वो अपने प्राइस ओ पी टू कर देती है एंड मार्क और जो है आउटपुट सेल करती है ओ ए वन। एंड देन बी फर्म मार्केट में आती है, तो वो भी क्या सोचती है कि अब ए भी अपने प्राइस कम नहीं करेगी, तो क्यों ना मैं अपने प्राइस कम करूं। वो अपने प्राइस पहले से और ज़्यादा कम कर देती है ओ पी टू तक, और कितना सेल करती है ओ बी वन। तो ऐसे ही दोनों में कंपटीशन चलता रहता है, दोनों अपने प्राइस कम करते रहेंगे और एट लास्ट में इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। इस पॉइंट पे क्या है, इनकी मार्जिनल कॉस्ट है जो इक्वल हो जाती है प्राइस की। तो इससे कम अब वो अपने प्राइस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इससे कम वो अपने प्राइस करेंगे तो उन्हें लॉस होगा, और कोई भी फर्म अगर उनको लॉस होना स्टार्ट हो जाता है तो वो मार्केट में नहीं टिकेगी, तो इससे ज़्यादा वो प्राइस कम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फर्म का मोटिव होता है अपने प्रॉफिट को अर्न करना। अगर उन्हें किसी तरह का कोई प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा तो वो मार्केट में नहीं टिक पाएंगे, तो इससे ज़्यादा उनका जो है प्राइस कम नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे प्राइस की कंडीशन है जो वो स्टॉप हो जाएगी। तो पूरे डायग्राम में क्या था, दोनों ही फर्म हैं जो अपने प्राइस को कम करती रहती हैं। पहले ए फर्म करती है एंड देन बी मार्केट में आती है, वो अपने प्राइस को कम करती हैं। वो ऐसा करती क्यों हैं, क्योंकि दोनों ही फर्म सेम प्रोडक्ट के लिए सेम प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर रही हैं।
तो क्या होता है, अगर एक फर्म अपने प्राइस को कम कर देती है ना, तो जो बी वाली फर्म के भी कस्टमर थे, कंज्यूमर थे, वो सारे एक ही तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसकी वजह से बी फर्म को जो है वो लॉस होने लग जाता है। तो वो क्या करती है, वो सोचती है क्यों ना मैं भी अपने प्राइस को कम करूं। तो इस वजह से दोनों ही फर्म को प्राइस कम करना पड़ता है। अगर वो प्राइस नहीं कम कर पाएंगे तो मार्केट में नहीं टिक पाएगी। तो इसी तरह से दोनों में कंपटीशन चलता रहता है लास्ट तक।